ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों, तुम लोगों ने घड़ी के चित्र बना लिए। कल तुमने समझा घड़ी समय बताने वाला यंत्र तुमने तैयार कर लिए ना? हाँ बुबू, मैंने 10 घड़ियाँ बनाई, ये देखो। हाँ बुबू, मैंने भी बनाई हैं 10 घड़ियाँ। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने तो सुंदर सुंदर घड़ियाँ बनाई हैं। 3 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, सब सही है। लाखन जरा बता, जब मिनट वाली सुई यानी मझली सुई 12 पर और छोटी सुई यानी घंटे की सुई 11 पर हो तो कितना समय बचा होता है भाई? बुबू, जब छोटी सुई 11 पर तो 11 बजे का समय हुआ होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। अब तुम लोग थोड़ा समय के बारे में समझने लगे हो। हमें अपना काम समय से करना चाहिए। बुबू, हम तो अपना काम समय से ही करते हैं। तुम अपने कौन कौन से कार्य समय से करते हो, जरा बताओ जरा। बुबू, मैं तो सब काम समय से ही करती हूँ। चलो अपनी दिनचर्या बताओ। बुबू, ये दिनचर्या क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं? अरे, दिन भर के कार्य का समय निर्धारण कि कौन सा कार्य हमें कब करना चाहिए, सुबह उठने से रात्रि सोने तक का समय, हमें कौन सा कार्य कितनी देर करना चाहिए, इसकी रूपरेखा तैयार करना ही दिनचर्या कहलाता है। चलो लीला, तुम बताओ। हाँ बुबू, मैं बताती हूँ दिनचर्या। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5 बजे से 6 बजे तक हाथ मुंह धोती हूँ, दांत साफ करती हूँ, सो जाना और अपना बिस्तर उठाना, साफ सफाई करना करती हूँ। लाखन, तुम एक घड़ी बनाओ, उसमें लीला के उठने का समय बनाओ। बुबू, दीदी तो 5 बजे उठती है, मैं घड़ी में 5 बजे का समय बनाता हूँ। ठीक, अब बताओ तुम 6 बजे क्या करती हो? बुबू, मैं 6 बजे से 7 बजे तक दूध पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ और अपने घर की सफाई करती हूँ। बिल्कुल, अपने आंगन या घर की सफाई करती हो। एक घड़ी का चित्र और बनाओ, उसमें लीला के नाश्ते का समय भी दिखाओ। बुबू, दीदी के नाश्ते का समय 6 बजे है, मैं घड़ी में 6 बजे का समय बनाता हूँ। लाखन, इन घड़ियों के नीचे समय और कार्य भी लिखो। जैसे पहले घड़ी में 5 बजे उठने का समय, दूसरी घड़ी के नीचे 6 बजे नाश्ते का समय। ठीक है बुबू, ये लिखा पहली घड़ी में 5 बजे उठने का समय, दूसरी घड़ी में 6 बजे नाश्ते का समय। अब लीला, 7 बजे तुम क्या करती हो? बुबू, हम 7 बजे से 8 बजे तक का आपके साथ गणित के सवाल बनाते हैं। हाँ, 7 से 8 बजे तक गणित के सवाल बनाती हो। चल लाखन, एक घड़ी और बना भाई, उसमें गणित समझने का समय बनाओ और फिर घड़ी के नीचे समय और कार्य भी लिख देना। ठीक है बुबू, ये बनाई तीसरी घड़ी, 7 बजे गणित समझना।
अब बताओ लीला, 8 बजे से क्या करते हो? बुबू 8 बजे से हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं। कपड़े पहनना, कॉपी किताब संभालना, जूता पहनना और स्कूल को जाना। लाखन, एक घड़ी और बनाओ, उसमें 8 बजे का समय होना चाहिए। घड़ी के नीचे समय और कार्य लिख देना। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी, समय 8 बजे, कार्य स्कूल के लिए तैयार होना। लीला, तुम स्कूल कितने बजे पहुंचती हो? बुबू हम स्कूल 9 बजे पहुंचते हैं। वहाँ हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। लाखन, एक घड़ी और बनाओ, उसमें 9 बजे का समय होना चाहिए, उसमें कार्य लिखा होना चाहिए स्कूल पहुंचने का और पढ़ाई करने का। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी और उसमें 9 बजे लिखा, स्कूल में पढ़ाई करना। लीला, तुम्हें स्कूल में कितने बजे छुट्टी होती है? बुबू हमें स्कूल में 3 बजे छुट्टी होती है। लाखन, एक घड़ी और बनाओ भाई, उसमें 3 बजे का समय हो और काम में नीचे लिखना 3 बजे स्कूल में छुट्टी का समय। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी, नीचे लिखा 3 बजे स्कूल में छुट्टी का समय। लीला, तुम वापस घर किस समय पहुंचती हो? बुबू हम वापस घर 4 बजे आते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक कपड़े पहनना, खाना करना और खेल करना करते हैं। शाबाश, घड़ी में तुम 4 बजे का समय बनाओ। लाखन, उसके नीचे लिखो स्कूल से घर आना और खेलना। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी, समय बनाया 4 बजे, नीचे लिखा वापस आना, खाना खाना और खेलना। लीला, तुम 6 बजे से क्या करती हो फिर? बुबू मैं 6 बजे से 8 बजे तक अपने स्कूल का होमवर्क करती हूँ। अरे वाह! लाखन, एक घड़ी और बनाओ। नाती, तुम थक गए हो ना? बुबू नहीं। तो एक घड़ी और बनाओ, उसमें 6 बजे का समय दिखाओ, नीचे लिखो 6 बजे स्कूल का होमवर्क करना। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी, 6 बजे का समय बनाया, नीचे लिखा 6 बजे स्कूल का होमवर्क करना। सही। लीला, फिर 8 बजे क्या करती हो? बुबू मैं 8 बजे से 9 बजे तक टीवी देखती हूँ। शाबाश लीला। लाखन, एक घड़ी और बनाओ नाती, उसमें तुम 8 बजे का समय बनाओ और नीचे लिख दो टीवी देखना। लीला, तुम 9 बजे से क्या करती हो फिर? बुबू मैं 9 बजे से खाना खाती हूँ और मम्मी के साथ रसोई में रहती हूँ। मम्मी के साथ रसोई में रहती हो। लाखन, एक और घड़ी बनाओ भाई, उसमें 9 बजे का समय डालकर नीचे लिखना भोजन करना और रसोई में मम्मी के साथ हाथ बटाना। ठीक है बुबू। लीला, तुम कितने बजे सोती हो? बुबू मैं 10 बजे सो जाती हूँ। लाखन, एक अंतिम घड़ी और बनाओ, उसमें 10 बजे का समय बनाकर नीचे लिख देना 10 बजे सो जाना। ठीक है बुबू, ये बनाई घड़ी, इसमें 10 बजे का समय बनाया, नीचे लिखा 10 बजे सोने का समय। ये बनी लीला की दिनचर्या। सुबह 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक कितने बजे क्या क्या करती है, सब पता चल गया। इसी को कहते हैं दिनचर्या। बुबू दिनचर्या से क्या फायदा होता है? लीला, जब हम कोई काम समय से करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। ठीक समय पर किया गया कार्य सदैव सफल होता है। बुबू कैसे सफलता होती है? कैसे सफलता होती है? लीला, देखो, तुम अपनी पढ़ाई नियत समय से रोज करते हो। पूरे वर्ष भर तुम नियत समय पर स्कूल जाती हो, वहाँ ढेर सारा विषय पढ़ते हो, निश्चित समय में निश्चित विषय पढ़ती हो, तभी तो तुम्हारी समझ में आता है। और वर्ष के अंत में परीक्षा होती है, जिसमें तुम पास होती हो, तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलती है। हाँ बुबू, मैं तो पास होती हूँ, मुझे तो सब आता है। आप भी तो रोज पढ़ाते हैं। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा समझने से सब आ जाता है, तभी तो समय सबसे मूल्यवान होता है।
बुबू, समय का मूल्य क्या होता है? लाखन, समय सबसे मूल्यवान होता है। जैसे तुम अभी स्कूल न जाकर घर पर ही रहते हो, तुमको पढ़ना लिखना बात समझना नहीं आएगा। बड़े होकर तुम पछताते कि मैंने बचपन में क्यों पढ़ाई नहीं की। फिर बीता हुआ समय वापस तो नहीं आता ना। तुम्हारा बचपन पुनः वापस नहीं आ सकता। तुम्हें पढ़ाई समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए समय सबके लिए मूल्यवान हो जाता है। बुबू, मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ, मुझे तो सब समझ में आता है। हमें अपना प्रत्येक कार्य समय के अनुसार करना चाहिए। जैसे हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, प्रत्येक दिन लगभग 2 घंटे खेलना भी चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए, रोज 2 घंटे घर पर पढ़ाई भी करनी चाहिए। हाँ बुबू, मैं तो रोज अपना होमवर्क करती हूँ। बिल्कुल, हमें खेलना भी चाहिए लीला, टीवी भी देखना चाहिए, लेकिन दिन भर टीवी देखना या दिन भर खेल करना ही खराब है। हमें समय के अनुसार खेलना, समय के अनुसार टीवी देखना, पढ़ना, घूमने जाना, सभी काम करने चाहिए। बुबू, जब हम अपना काम समय से करेंगे तभी सफल होते हैं। हाँ लाखन, एक उदाहरण और समझो। तुमने अगर एक सेब का पौधा लगाया लेकिन उसमें पानी नहीं दिया, 1 माह बाद उसको रोज पानी दिया, क्या वह पौधा जीवित रहेगा? नहीं बुबू, वह सेब का पौधा तो मर जाएगा। उसको तो उसी समय पानी देना होगा, तभी तो वह जीवित रहेगा। क्यों? उसको हम पानी 1 माह बाद दे तो रहे हैं, क्यों उसी समय देना होगा? जिस समय पौधा लगाया उसी समय पानी देते हैं, फिर तो वह मर जाएगा। पौधा मर जाने के बाद पानी देने से क्या फायदा? तो लाखन, यह बात तुमको ही समझ में आ रही या तुम्हारे और रेडियो साथियों को आ रही? हाँ बच्चों, क्या करना चाहिए? पौधे को उसी समय पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आप लोग बताओ। हाँ, मैं बात कर रहा था समय की। सही कहा लाखन, अब समझा। हमें ठीक समय पर पानी देना चाहिए, बाद में पानी देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए समय की कीमत होनी चाहिए। हाँ बुबू, हमें हर काम समय से करना चाहिए। शाबाश, हमें हर काम समय से करना चाहिए, पर ये भी नहीं कि हमें एक काम ज्यादा समय तक करना चाहिए, ये भी इसका मतलब नहीं है। क्या कहा बुबू? मैं नहीं समझी। अरे तुम नहीं समझी? लीला, हमें एक ही काम ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। जैसे हमने सेब का पौधा लगाया और उसको पानी भी समय से दिया, पर थोड़े पानी की जगह अगर हम उसको ज्यादा पानी दे दें तो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा पानी दिया, पौधे की जड़ सड़ जाएंगे और पौधा सूख जाएगा। बिल्कुल, इसका अर्थ हुआ हमें पानी भी ठीक मात्रा से ही देना चाहिए। ज्यादा पानी से भी पौधा सूख जाएगा और पानी न देने से भी पौधा सूख जाएगा। इसका अर्थ हुआ हमें दिन भर भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये भी गलत है कि हम दिन भर पढ़ाई ही ना करें। हमें प्रत्येक दिन लगभग 7 घंटे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। हाँ बुबू, अब समझी। हमें थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाई करनी चाहिए। एक दिन में बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम एक दिन पढ़ाई ही ना करें। बिल्कुल, किसी दिन बहुत पढ़ना और किसी दिन पढ़ना ही नहीं, ये भी गलत है। शाबाश बच्चों, इसीलिए समय बड़ा मूल्यवान है, इसको व्यर्थ न गवाओ। क्यों बच्चों, आपको लगता है लीला और लाखन की तरह समय कीमती है? आप क्या करते हो? अपने गुरुजी को अपनी दिनचर्या बताओ। अब तो तुम लोगों को बजे देखना भी आ गया, कल हम घंटे मिनट सेकंड समझेंगे। आज तुम लोग चार्ट पेपर पर बड़ी बड़ी घड़ी बनाना, अपनी अपनी दिनचर्या को समय में घड़ी के साथ दर्शाना, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। बुबू, बाजार से मेरे लिए एक घड़ी लेकर आना। वो टक टक करने वाली होनी चाहिए,
मेरा दोस्त भी लाया था। हाँ ठीक है लाखन, तुम दोनों के लिए मैं एक एक घड़ी हाथ में पहनने वाली लाऊंगा। फिर तुम लोग मुझे समय बताओगे। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप